के 38 थोड़ी सी बात आपसे, मेरी बात के बाद थोड़ी सी बात सौरभ की। एक बार चैतन्यता का परिचय दें। बोलिए, तपोभूमि के मूल नायक श्री महावीर भगवान की, गुरु गौतम स्वामी की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, बोलिए अहिंसामय विश्व धर्म की। बोलिए पर पंडित वृंदावन दास जी, मंगल स्वरूप मंगल कर उन महान आचार्यों का स्मरण करते हुए उनके जीवन में घटी हुई विशिष्ट घटना का उल्लेख करते हुए हिंदी में मंगलाष्टक लिखते हुए दूसरे काव्य में कहते हैं, स्वामी समंत्र भद्र मुनिवर्षों, स्वामी समंत्र भद्र मुनिवर्षों, शिव कोटि हट कियो अपार, वंदन करो शंभु पिंडी को, तब गुरु रच्यो स्वयंभू भार। वंदन करत पिंड का फाटी, प्रगट भये जिन चंद्र उदार, सो गुरुदेव बसो उर मेरे, विघन हरण मंगल करतार। आचार्य समंत्र भद्र स्वामी की कहानी, आचार्य समंत्र भद्र स्वामी का यह कथानक बहुत से लोगों ने सुना है। जिन्होंने सुना है उन्हें भी सुना रहा, और जिन्होंने नहीं सुना है उन्हें भी सुना रहा। श्रवण परंपरा के महान आचार्यों में एक नाम है समंत्र भद्र स्वामी का। कहते हैं, युवा अवस्था में, अर्थात जब वे मुनि थे लेकिन युवा थे, उस समय उन्हें एक ऐसा रोग हो गया जिस रोग का निवारण इस मुनि अवस्था में संभव नहीं था। 24 घंटे में एक बार आहार लेने वाले मुनिराज, जिनके आहार का समय भी निश्चित है कि इतने समय में आहार पूरा हो जाना चाहिए, उन मुनिराज को भस्मक नाम की व्याधि हुई। जिस तरह से अग्नि में ईंधन डालने पर ईंधन भस्म हो जाता है, उसी तरह उनकी जठराग्नि इतनी उद्दीप्त हो चुकी थी कि वे उसमें जितना भी भोजन, पानी, खाद्य डालते थे वह तत्क्षण भस्म हो जाता था। इस कारण से क्षुधा वेदनी, क्षुधा रोग उन्हें कष्ट दे रहा था। वे भूख से छटपटाते थे, असहनीय वेदना होती थी, लेकिन संत जीवन था, और संत जीवन तो सहन करने वालों का जीवन है। जिसे
सहना आता है वो संत बन जाता है, और जैसे सहना नहीं आता है वह संत नहीं बन पाता। समंत्रभद्र स्वामी बहुत दिनों तक सहन करते रहे, लेकिन जब अति हो गई तो उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव अब यह पीड़ा सही नहीं जाती, अब मैं समाधि मरण स्वीकार करना चाहता हूं। गुरुदेव ने उनकी युवा अवस्था, उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी कुशाग्रता देखने के साथ उनकी बीमारी को देखा, कहा अभी बीमारी तो है लेकिन तुम्हारी समाधि की उम्र नहीं है, तुम्हें इसका उपचार करना चाहिए। गुरुदेव, इस मुद्रा के साथ इस अवस्था में मैं इस बीमारी का उपचार नहीं कर सकता और इस अवस्था को छोड़ नहीं सकता। तब गुरु ने कहा, तुम्हारी उम्र के अनुसार मैं तुम्हें यही आदेश दूंगा कि तुम मुनि पद को छोड़ करके ग्रस्त जीवन अर्थात श्रावक का जीवन स्वीकार करो और अपनी इस बीमारी का उपचार करो। समंत्रभद्र स्वामी तैयार नहीं थे, लेकिन गुरु आज्ञा को वो इनकार भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि गुरु उनके द्वारा होने वाली भविष्य की धर्म की प्रभावना और आत्मा की साधना को देख रहे थे। अतः उन्होंने ऐसा आदेश दिया। तो गुरु आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए और तरह तरह के भेषों को बना करके उन्होंने जहां हो सका वहां भोजन को प्राप्त करके अपनी क्षुधा को शांत करना चाहा। लेकिन जहां भी जाते, जितना भी मिलता, जितना भी खाते, सब भस्म हो जाता और पेट खाली का खाली रहता। उन्होंने सभी प्रकार के उपाय करके देख लिए, लेकिन रोग नष्ट होने का नाम नहीं ले रहा है। बस चलते चलते जब वे काशी पहुंचे तो उस समय वहां पर काशी में महाराज शिवकोटि राज्य करते थे। वहां काशी विश्वनाथ के उस नगर शहर में पहुंच करके उन्होंने कहा कि महाराज, मुझ में इतनी शक्ति सामर्थ्य है कि आप जितना भी भोग भगवान को लगाएंगे मैं पूरा भोग भगवान को खिला दूंगा। महाराज के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा भोग शिवजी ग्रहण कर ले, और यदि ग्रहण कर लें तो इससे बड़ा मेरा कोई पुण्य नहीं होगा। महाराज तैयार हो गए, गाड़ियां भर भर के नैवेद्य आने लगे, गाड़ियां भर भर करके दुग्ध आदि द्रव्य पदार्थ आने लगे और वो सभी पदार्थ मंदिर के अंदर रख दिए जाते। समंत्रभद्र स्वामी भीतर से दरवाजा बंद करते। महाराज, भगवान को भोग लगाना है, वो सबके सामने ग्रहण। दरवाजा बंद करते और जितना भी भोज्य पदार्थ आता उसे स्वयं ही ग्रहण कर लेते। दरवाजा खोलते सारे खाली बर्तन बाहर निकाल दिए जाते। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं कि इतने बड़े बड़े बर्तन जा रहे हैं सब भीतर और भगवान सब ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि व्यक्ति पर कौन विश्वास करेगा कि एक आदमी इतना खा सकता है। सबको विश्वास हो गया कि भगवान भोग ग्रहण कर रहे हैं।
रोज वह भोग आने लगा, नैवेद्य आने लगा और भगवान के लिए समर्पित होने लगा। सबसे अच्छा स्थान मिल गया समंत्रभद्र स्वामी को और उन्होंने रोज वह भोग स्वयं ग्रहण किया। अब रोज ग्रहण किया तो उनका रोग शमन होने लगा। धीरे धीरे करके सामग्री बचने लगी। कुछ दिन तो उन्होंने कहा कि भगवान तृप्त हो जाते हैं तो मना कर देते हैं, बस इसलिए इतना भोजन, इतना प्रसाद आप लोग ग्रहण करो, भगवान छोड़ रहे। राजा को विश्वास हुआ, लेकिन एक समय आया कि आधा बचने लगा, फिर आया कि और ज़्यादा बचने लगा। ऐसा करते करते बहुत बचने लगा तो थोड़ा सा मंत्रियों को संदेह हुआ। मंत्रियों को संदेह होना स्वाभाविक है कि एक समय कुछ नहीं बचता था, फिर धीरे धीरे बचना चालू हुआ, आधा बचने लगा, आधा से ज़्यादा बचने लगा और अब तो भगवान प्रसाद की तरह ग्रहण करते हैं, बाकी सब वापिस कर देते। कहा कि एक बार किसी बच्चे को भीतर छिपा करके देखना चाहिए कि हकीकत में भगवान को भोग लगाता है या स्वयं खाता है। जो संदेह था वह सही निकला। समंत्रभद्र स्वामी पकड़े गए। आकर के जब उस बच्चे ने कहा कि महाराज, ये भगवान को खिलाने की बात तो दूर, भगवान को हाथ जोड़ करके प्रणाम भी नहीं करते हैं क्या? हाँ महाराज। बस महाराज शिवकोटि ने कहा बहुत हो गया, यह छल, यह कपट। तुम कौन हो, कहां से आए हो और ऐसा तुमने क्यों किया, और तुम भगवान को प्रणाम क्यों नहीं करते हो? इन सारी की सारी बातों को उन्होंने विस्तार से बता दिया। और मैं प्रणाम इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मैं प्रणाम करूंगा तो ये तुम्हारे प्रभु मेरे प्रणाम को सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं नमस्कार नहीं करता हूं। क्या कहना चाहते हो? जैसे ही मैं प्रणाम करूंगा यह पिंडी फट जाएगी। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना